दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसमें कम खर्चे पर ज्यादा बिजली बनेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वैज्ञानिकों ने थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसमें अगर बिजली बनाने के लिए हम जो ईंधन इसमें इस्तेमाल करेंगे उतना ही ईंधन वो है कि हमें वापस बना कर दे देगा। ठीक है। अब ये जो तकनीकी है ना, ये दुनिया में सिर्फ जो है कि रूस के पास है, यानी और किसी के पास ये तकनीकी नहीं है। अब इस तकनीक की जो स्थापना की थी 1950 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो इसमें 3 स्टेज होते हैं, यानी अभी तक जो बिजली बना रहे हैं जो यूरेनियम से, उसे हम बोलते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी यूरेनियम और पानी से जो है कि बिजली बनाया जाता है। तो हम ये समझते हैं सबसे पहले कि यूरेनियम से बिजली बनाया कैसे जाता है। तो दोस्तों, जो नेचुरल यूरेनियम होता है वो होता है 238। अब क्या होता है कि जो यूरेनियम निकलता है प्राकृतिक तरीके से, उसको सीधा बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि उससे जो है कि एक राड बनाया जाता है, यानी राड में परिवर्तित किया जाता है उसको। ठीक है। अब राड में परिवर्तित करके ना उसके जो है कि गुच्छे बना लिए जाते हैं पूरे। अब बिजली बनाने के लिए जो है कि एक बड़ा सा टैंक बनाया जाता है। अब ये जो टैंक होता है ना, ये जो है कि काफी मोटा होता है और कंक्रीट का बना होता है। ये इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है, यानी हीट पैदा होती है। उससे सुरक्षित रखने के लिए इसको जो है कि बहुत मोटा बनाया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो यूरेनियम की जो छड़ी बना के रखी जाती है, इसी टैंक में जो है कि उसको रखा जाता है। ठीक है। इसी टैंक में जो है कि उसको भर कर रखा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जो है कि मॉडरेटर वाटर डाला जाता है, यानी मॉडरेटर वाटर। अब इसको इसलिए डाला जाता है कि ये बहुत हैवी होता है और ये न्यूट्रॉन को जो है कि सोखता कम है। अगर इसमें हम साधारण पानी डालेंगे तो हमें जो है कि ये जो 238 जो है 238 यूरेनियम है, इसको जो है कि शुद्ध कर कर इसको यूरेनियम 200 जो है कि 35 करना पड़ेगा। ठीक है। यानी पूरा जो है कि इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तभी हम साधारण वाटर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पूरा शुद्ध नहीं होता 238, इसलिए जो है कि मॉडरेटर वाटर इसमें डाला जाता है। ये बहुत हैवी होता है। तो छड़ी को इसमें डालने के बाद इसमें जो है कि बीच में टैंक में पानी भरा जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, इसमें न्यूट्रॉन डाला जाता है। अब न्यूट्रॉन क्या करता है कि जो ये यूरेनियम होता है, इसमें विखंडन करता है। विखंडन करने से ना जो है कि ऊर्जा बहुत पैदा होती है, यानी बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होती है। तो अब अगर जो है कि अगर डायरेक्ट हम न्यूट्रॉन को इस्तेमाल करेंगे इसमें, तो ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, गर्मी कंट्रोल करने के लिए, इसमें एक कैडमियम जो रॉड होती है ना, ये क्या करती है कि ये न्यूट्रॉन को सोखती है। अब क्या होता है कि जब इसमें न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम में विखंडन होता है, यानी परमाणु विखंडन होता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। अगर हमें क्या होता है कि कम अगर ऊर्जा चाहिए, यानी कम बिजली चाहिए, तो हम इस जो है कि रॉड को अंदर कर देते हैं, यानी थोड़ा सा बाहर रहता है, बाकी जो है कि इस टैंक में पानी में डुबा देते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो है कि न्यूट्रॉन को सोख लेता है। अब सोखने के कारण ये होता है कि जो न्यूट्रॉन है ना, इस जो है कि यूरेनियम में विखंडन नहीं कर पाता है। अगर हमें ज़्यादा बिजली चाहिए होती है तो हम इस जो है कि जो रोड होती है ना, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा विखंडन करते हैं इसमें। ठीक है। तो जो है कि इसमें बहुत ज़्यादा हीट पैदा होती है। अब हीट जो है कि ना लगभग 400 डिग्री सेल्सियस तक इसमें जो है कि हीट होती है, यानी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है। अब तापमान ज़्यादा हो जाने के कारण अगर इसको बाहर कहीं निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, तो ये जो है कि ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए क्या किया जाता है कि इसमें एक मोटर के द्वारा जो है कि इसमें हाई प्रेशर से पानी जो है कि इधर टैंक में लाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो इसमें जो 400 डिग्री सेल्सियस पानी गर्म होता है, वो हाई प्रेशर से निकल कर आगे आता है और यहाँ पर लगा होता है एक बॉयलर। अब ये बॉयलर जो है ना काफ़ी गर्म होता है। अब यहाँ पे आकर जो पानी 400 डिग्री सेल्सियस गर्म है, वो लगभग 700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। ठीक है। अब गर्म होता है यहाँ पर, तो वो जो है कि बाद में परिवर्तित हो जाता है स्टीम में, यानी भाप में। अब भाप क्या करता है, हाई प्रेशर से भाप बाहर निकलती है और वो उसको पाइप के द्वारा लेके जाया जाता है टरबाइन में। अब उसी टरबाइन में जो है कि एक जनरेटर लगा होता है। जब टरबाइन घूमता है तो जनरेटर भी जो है कि घूमता है, तो उसमें जो है कि करंट बनता है। ठीक है। अब वो करंट जो है कि सबके घरों में जाता है, उसी को कहते हैं लाइट। ठीक है। तो इस तरह से यूरेनियम से जो है कि बिजली बनाया जाता है, उसको कहते हैं प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, यानी यूरेनियम और पानी से बिजली बनाया जाता है, उसको ये कहते हैं। ठीक है। अब आपको बता दें कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम जो है ना, ये बहुत कम मात्रा में है, यानी दुनिया में बहुत कम मात्रा में है। अब क्या है, भारत जो है कि एनएसजी का सदस्य भी नहीं है। ठीक है। भारत एनएसजी का सदस्य भी नहीं है, इसलिए भारत को जो है कि सस्ता यूरेनियम नहीं मिलता है। तो भारत क्या करता है, इस जो है कि यूरेनियम दूसरे देशों से खरीदता है, जो कि बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है। तो भारत के जो वैज्ञानिकों ने जो है कि थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है कि इसको विकसित कर लिया है। अब इसमें क्या होगा, यूरेनियम की जगह थोरियम जो है कि इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है।
यानी थोरियम का भंडार हमारे देश में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। तो जो है कि हम फ्री में बिजली बना सकते हैं, यानी काफ़ी सालों तक जो है कि थोरियम के द्वारा हम बिजली बना सकते हैं। अब देखो, अब ये जो थोरियम होता है ना, थोरियम जो है कि ज्वलनशील नहीं होता है। ये एक बिल्कुल रेत मिट्टी में मिला होता है, ठीक है, ज्वलनशील नहीं होता है। तो इसको पहले जलाने के लिए इस काबिल बना दिया जाता है कि ये जले, ठीक है। तो अब क्या होता है कि पहले फेस में तो यूरेनियम से बिजली बना दिया गया, ठीक है। अब जो यूरेनियम इसमें जलाया गया, ठीक है, अब यूरेनियम जो इसमें जलाया गया, अब उसमें से जो कचरा निकलता है, ठीक है, जो कचरा निकलता है, बहुत सारे जो देश हैं वो क्या करते हैं कि उसमें जो रेडिएशन निकलता है ना कचरे में, इस कारण से उसको जमीन के नीचे दबा देते हैं। लेकिन भारत क्या करता है, उस कचरे को जो है कि अपने पास संभाल कर रख लेता है, ठीक है, उसको अपने पास संभाल के रख लेता है। उसी को बोला जाता है प्लूटोनियम। अब क्या होता है कि जो प्लूटोनियम होता है वो होता है 239, ठीक है, 239, मतलब यूरेनियम से बिजली बन गई और उसका जो कचरा बचा वो प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, प्लूटोनियम। अब क्या होता है कि ये जो दूसरा स्टेज है इसको बोलते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। अब इसमें क्या होता है कि ये जो प्लूटोनियम होता है ना, प्लूटोनियम होता है और जो थोरियम है, दोनों को जो है कि इस रिएक्टर में डाला जाएगा। अब क्या होगा, जो प्लूटोनियम है ना, इसके बगल बगल में थोरियम को रखा जाता है। जब ये दोनों जलते हैं ना तो इससे बिजली बहुत ज्यादा बनती है। अब जलने के बाद जो है कि ये क्या होता है, जो थोरियम होता है ना, जो थोरियम होता है वो क्या करता है कि यूरेनियम में बदल जाता है, ठीक है, यूरेनियम, यूरेनियम 233 में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। अब मतलब ये हुआ कि जो है कि हमने तो बिजली भी प्राप्त कर ली, पहले यूरेनियम से जलाया तो उससे प्लूटोनियम निकला, ठीक है, कचरा प्लूटोनियम निकला। अब प्लूटोनियम को थोरियम के साथ हम जलाएंगे तो उससे बनेगा यूरेनियम 233, ठीक है, यूरेनियम 233। अब क्या है कि जो ये यूरेनियम है ना, अब इसको जो है कि फिर से जला के ईंधन बनाया जा सकता है, यानी ईंधन का काम फिर से लिया जा सकता है। इस तरह से जो है कि बिना यूरेनियम के जो है कि थोरियम को यूरेनियम में कन्वर्ट कर कर जो है कि उससे जो है कि बिजली बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तकनीक के द्वारा जो है कि थ्री स्टेज में जो है यूरेनियम को जो है कि यूरेनियम 233 में परिवर्तित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो थोरियम किसी काम का नहीं था, अब वो थोरियम यूरेनियम 233 में बदल गया है, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हमें परमाणु बम बनाना हो, अगर परमाणु हथियार इससे भी बन सकता है, उतना ही घातक बनेगा जितना प्लूटोनियम से ही बनता है, ठीक है, जितना प्लूटोनियम से घातक हथियार बनता है उतना यूरेनियम से बनेगा। लेकिन क्या है कि ये जो यूरेनियम निकलता है ना, ये पूरा शुद्ध नहीं होता है, इसमें जो है कि यूरेनियम 200 जो है कि 32 भी होता है, 232 यूरेनियम होता है। तो अब क्या होता है कि ये जो यूरेनियम है ना 232, ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, तब इससे हथियार नहीं बनाया जा सकता। अगर इससे जो है बनाएंगे तो इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और इसमें से एक तरंगे निकलती हैं जिसे हम बोलते हैं गामा, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं गामा। अब क्या होता है कि अगर इससे हथियार बना भी लिए तो इसको कहीं छुपा कर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि ये जो गामा तरंगे होती है ना बहुत खतरनाक होती हैं। तो इससे भी किसी भी सेटेलाइट से इससे जो है कि देखा जा सकता है, यानी किसी भी सेटेलाइट से इसको पकड़ा जा सकता है कि हथियार यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो जो है कि अगर इसको बनाना ही है हथियार तो इसको जो है कि शुद्ध करना पड़ेगा, ये जो 233 यूरेनियम है इसको शुद्ध करना पड़ेगा, तब कहीं जाके बनेगा और उतना ही खतरनाक बनेगा जितना प्लूटोनियम से ही बनता है, ठीक है। तो इस तरह से भारतीय वैज्ञानिकों ने थ्री स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम जो है कि तकनीकी विकसित कर ली है। और अभी क्या है कि ये जो है कि चेन्नई के कलपक्कम जो है कि शहर में ये स्थित है। अभी छोटा जो है कि एक रिएक्टर बनाया गया है जिसे कामनी बोला जाता है, ठीक है। तो कामनी जो है कि छोटा रिएक्टर बनाया गया हुआ है इसी तकनीक पे, लेकिन इसको बड़ा भी विकसित किया जा रहा है जिससे कि ज्यादा बिजली बन पाए। तो क्या हुआ कि इस जो तकनीकी है ना, पहला फेज तो पार कर लिया गया है, दूसरा में भी भारतीय तकनीकों ने सफलता पा ली है। इसको बोलते हैं प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। तो यहाँ तक भारतीय वैज्ञानिकों ने जो है सफलता पा ली है। अब जो है कि इसके बाद तीसरा नंबर आएगा जिससे थोरियम से जो है कि बिजली बनाई जाएगी, तो इसकी लास्ट तकनीकी है। लेकिन अभी क्या है कि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, लगभग 10-15 साल का समय लगेगा, उसके बाद जो है कि ये रिएक्टर चालू हो पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कि भारत जो है कि कम खर्चे में ज़्यादा बिजली बना पाएगा, यानी बाहर से जो है कि यूरेनियम खरीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि जो भारत में थोड़ा बहुत निकलता है उसी से जो है कि इस्तेमाल किया जाएगा। उसी यूरेनियम से प्लूटोनियम निकलेगा, ठीक है, प्लूटोनियम से जो है थोरियम बनेगा, थोरियम से जो है कि यूरेनियम बनेगा, ठीक है, और फिर उसको उसी में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ऐसे जो है कि ये रिसाइकिल चलती रहेगी, ठीक है।